हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे और टाइम अभी 10:30 इतना ही टाइम हो रहा होगा, 10 या 10:30 इतना टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे ना आज मैंने मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। बेडशीट भी थी, हस्बैंड की जैकेट्स वगैरह भी थी, जीन्स थी, मतलब बहुत सारे कपड़े थे। पापा के भी थे, मेरे बच्चों के कपड़े थे। तो इसलिए इतने सारे कपड़ों के लिए मशीन ही लगानी पड़ती है। वैसे तो जैसे डेली वाले कपड़े होते हैं या फिर ऐसे सेंसिटिव कपड़े होते हैं वो तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, आप सबको पता ही है। लेकिन जैसे ज़्यादा भारी वाले कपड़े होते हैं, बेडशीट वगैरह होती है ना अब सर्दियों की, तो फिर वो हाथ से नहीं धुल पाती हैं, तो उनके लिए मशीन लगानी पड़ती है। तो मशीन मैंने लगा रखी है और जब तक वहाँ पर कपड़े वगैरह जो है वॉश हो रहे हैं तब तक यहाँ पर मैंने बेडशीट कल चेंज कर दी थी रात को ही। लेकिन इसके जो पिलो कवर है ना वो मुझे मिले नहीं थे, तो मैंने जो दूसरी गर्म बेडशीट थी वो तो ख़राब हो गई, लेकिन उसके पिलो कवर ठीक थे तो वो बिछा लगा दिए थे। लेकिन ये ना इसमें टाइट हो रहे थे और फिर बाद में मुझे इस वाली बेडशीट के पिलो कवर मिल ही गए थे, तो मैं अभी वो लगा रही हूँ यहाँ पर। और ये मैंने पिछले साल ही ली थी। ये गर्म बेडशीट है, अच्छी है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी गर्म, लेकिन गर्म है बेडशीट, अच्छी निकली है वाली। तो क्योंकि पिछले साल तो हमने इसी को बिछा, एक इसके साथ दूसरी भी ली थी, तो सारे सर्दियों में वो ही बिछी हुई रही, तो अच्छी निकली है वाली बेडशीट। तो बस इसके जो पिलो कवर है ना वो थोड़े से ऐसे चिपक रहे थे पिलो पे, लेकिन बैठ गए थे आराम से। तो बस वो यहाँ पर मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं क्लीनिंग डस्टिंग अपने रूम की करूँगी, काफ़ी दिनों से क्लीनिंग नहीं हो पाई है इसलिए, क्योंकि बेडरूम्स की जो क्लीनिंग है ना रोज़ नहीं हो पाती है। बाहर तो रोज़ ही होता है, लेकिन एट द बेडरूम में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इसलिए। तो आज मैं थोड़ा सा लेट ही नहाऊंगी, क्योंकि मशीन लगा रखी है। मैं सोची थी कि मैं पहले कपड़े वॉश कर दूंगी सारे, उसके बाद जाकर नहाऊंगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कहा चलो तब तक, जब तक मशीन में कपड़े घूम रहे हैं तब तक यहाँ पर मैं जो है अपना डस्टिंग वगैरह जो है वो कर देती हूँ। और ये जो शीशा है ना ये तो फ्रिक्वेंटली हमारा मतलब साफ़ होता ही रहता है, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी जल्दी से गंदा हो जाता है। पता नहीं कैसे ही इसमें धूल मिट्टी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें ऐसे उंगलियों के निशान, वैसे निशान तो बच्चे मुझे लगता है ऐसा छेड़ते होंगे बार बार, शीशा से खड़े रहते हैं, या हम लोग भी, या धूल मिट्टी भी हो ही जाती है कितना भी सफाई करो। या रूम हमारे बैक साइड में उसके बाद भी धूल मिट्टी आ ही जाती है अंदर। तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह सारा क्लीन कर दिया है। एक हमारा इधर की साइड भी ड्रेसिंग टेबल है, तो इसको भी मैं अच्छे से वॉश बोल रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसके जो शीशे हैं ना वो मैंने न्यूज़पेपर से क्लीन करा है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ना कांच वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो कॉलिन से ही क्लीन करा है, लेकिन न्यूज़पेपर लगा के करा है। और उसके बाद यहाँ पर ना क्या हुआ कि लाइट चलेगी थी, और फिर मुझे लगा कि मैं इतनी देर कहाँ बैठी रहूँगी, कपड़े ऐसा करती हूँ मैं नहा ही लेती हूँ। तो फिर मैं नहा गई थी। वैसे मुझे यही था कि मैं एक बार कपड़े धोती थी ना उसके बाद ही मैं नहाने जाती, लेकिन लाइट काफ़ी देर तक गई हुई थी, फिर ऐसे खाली बैठे बैठे भी अजीब ही लग रहा था। तो मैं नहा गई थी, जैसे ही नहा कर आई वैसे ही लाइट आ गई थी। तो बस यहाँ पर अभी जो कपड़े हैं वो मैं सारे के सारे वॉश कर दूँगी। और आज काफ़ी ज़्यादा से कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा सोच सोच के ना हम लोग सोचते हैं चलो ये भी वॉश कर दें, ये भी कर दें, क्योंकि जब मशीन लगी हुई रहती है ना तो कपड़े निकल ही जाते हैं। ऐसा होता है कि बार बार तो धुलते नहीं है मोटे मोटे कपड़े, तो चलो ये भी धो देते हैं वो भी धो देते हैं। तो इस तरह से कर करके फिर बहुत कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पर बस अभी जो है मैं धूप में बैठकर ही कपड़े वॉश कर रही हूँ, क्योंकि हमारी मशीन जो है हमने फ्रंट पे ही लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर धूप बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में थोड़ा सा रहता है, लेकिन सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम, मतलब बैठे रहो धूप में और कपड़े भी वॉश करते रहो। तो बस यहाँ पर कपड़े वॉश करेंगे, उसके बाद मम्मी और मैंने छत में जाकर जो है सारे कपड़े जो है सुखा दिए थे। तो कपड़े वॉश करने के बाद, सुखाने के बाद यहाँ पर अभी मैं रूम पे आ चुकी हूँ। और कुछ भी नहीं, नहाने के बाद सीधा मैं कपड़े वॉश करने लगी थी, तो कुछ भी फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। तो अभी रूम पे आई हूँ, वही कर रही हूँ, थोड़ा बाल वगैरह बनाती हूँ। और आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब जैसे मशीन वगैरह लगाओ तो थोड़ा सा काम मीन्स कि थोड़ा बढ़ ही जाता है, तो इस वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और फिर तो धीरे धीरे कर करके इतना ज़्यादा से आज हर चीज़
स्टडीज़ में लेट हो गया। उसके बाद फिर आशी और सिया को लेने भी गई स्कूल। तो आज का दिन आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा बिजी रहा मेरा, बहुत ही ज़्यादा। टाइम हो गया, अभी 12:30 बज गए हैं दिन के, और अभी मम्मी और मैंने छत में जो है कपड़े सुखाती हैं। आज बहुत कपड़े हो गए थे वॉश करने के लिए। एक्चुअली काफ़ी टाइम से थे, मोटे वाले जैकेट्स वगैरह थे, बच्चों की जैकेट वगैरह थी ना, और अपने भी कुछ कपड़े थे जो हाथ से वॉश नहीं हो पाते थे, वो वॉश करे तो उसमें ही टाइम लग गया। फिर कभी लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। तो फाइनली सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं और छत पे मम्मी और मैंने मिलके सुखा दिए हैं। और अभी मैं यूँ थोड़ा सा बाल बूल बनाया अपने, जैसे कि आपने देखा, और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। मतलब मेरे को ना बाद में ही ध्यान आता है कि चलो मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, सनस्क्रीन जब धूप से मैं वापस आ जाती हूँ उसके बाद ध्यान आता है लगाने का। तो बस अब किचन में जाती हूँ, दाल वगैरह देखते हैं, दाल बनाते हैं या क्या बनाते हैं। वैसे मैं सोच रही थी मूली शायद नहीं है, नहीं तो मैं मूली की खिचड़ी बनाती आज, लेकिन देखते हैं होगा तो, या फिर दाली वगैरह चढ़ाती हूँ कि आज मतलब उनका ये है खाते भी है नहीं भी खाते, क्योंकि 12 बजे के टाइम उनका लंच होता है ना, तो थोड़ा उनका हैवी रहता है पेट, तो इतना खाते नहीं है। तो देखते थोड़ा थोड़ा कुछ बना देते हैं। और बस किचन में ही जा रही थी मैंने कहा चलो पहले हम बाल वगैरह बनाते हैं, अपना व्लॉग वगैरह भी स्टार्ट कर देती हूँ। इसके बाद मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है अपना। आज बिल्कुल भी व्लॉग एडिट नहीं करा हुआ है, टाइम नहीं लगा इसलिए, तो व्लॉग भी एडिट करूँगी। पहले दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ। और आज आशी और सिया को मेरे को ही लेने जाना पड़े, क्योंकि ये बोल रहे थे, मतलब ये बोलते फ़ोन कर देना एक बार, क्योंकि जब ये थोड़ा दूर रहते हैं अपने काम से तो फिर मैं ही जाती हूँ, यहीं आसपास रहते हैं, तो फिर ये आते हुए ले आते हैं। तो देखते हैं ये लाते हैं या मैं लाती हूँ, जो भी होता है। अगर ये नहीं ये लेकर आए तो मेरा वीडियो आज लाइव हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल है, क्योंकि 3 साढ़े 3 तक मैं ही उनको लेकर आऊँगी, फिर ब्लॉग वगैरह एडिट नहीं हो पाता इसलिए। तो वही है। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में और थोड़ा सा दाल वगैरह देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं। और बाहर ना हवा चल रही है, कहीं कहीं पहाड़ों में बर्फ़बारी भी हुई है, और यहाँ पर सुबह से धूप बहुत अच्छी थी, अभी ना बहुत हवा जैसी लग रही है, मौसम मतलब ठंडा सा लग गया है। मैंने स्वेटर नहीं पहना है अभी, मैं स्वेटर भी पहनूंगी। एक्चुअली धूप में ही थी ना तो गर्मी भी लग रही थी, इसलिए अब मैं स्वेटर पहनूंगी और फिर सॉक्स वगैरह पहनती हूँ। एक्चुअली मेरी एड़ियाँ भी ना पता नहीं क्यों सर्दियों से इतना फट रही हैं, तो क्रैक क्रीम भी लगाती हूँ मैं। उसके बाद ऊपर से सॉक्स पहन के, स्वेटर पहन के फिर किचन में चलते हैं लंच। तो यहाँ पे ना मैं किचन में आ चुकी हूँ, और यहाँ पर मुझे ना एक आधी मूली जो है वो मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो आलू और मूली की खिचड़ी ही बना देते हैं। मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे घर में सभी खाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब मेरा मन करता है, अगर मूली वगैरह रहती है या जैसे पहाड़ी आलू रहते हैं, तो मैं ज़रूर से बनाती हूँ। ये पहाड़ी आलू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बनाते हैं, आज खाने का मन करा था इसलिए। और यहाँ पर पता नहीं जो आलू छिलने वाला छुरी होती है ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पील ऑफ करा, इसको भी, मूली को भी और आलू को भी, क्योंकि ये उसी से होता है, हम लोगों को आदत पड़ जाती है ना फिर, तो ये अजीब लगता है। तो वो सब कट कर दिया, अच्छे से वॉश कर दिया इन चीज़ों को। और अब मैं सिलबट्टा लेकर आ गई हूँ, तो इसको क्योंकि अभी वो भी करना है, क्या बोलते हैं, कूटना भी है इसको, तो इसलिए सिलबट्टे में ही मैं इसको कूटती हूँ। हम मैं क्या, हर कोई सिलबट्टे में ही कूटता है। तो 2 आलू लिए थे मैंने, लेकिन ज़्यादा सही हो गए थे, शायद बड़े आलू थे इसलिए, लेकिन खैर कोई नहीं, ये तो हम लोग खा लेंगे नेक्स्ट डे भी, मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए। तो बस यहाँ पर अभी आयरन की कढ़ाई ले ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं, क्योंकि जैसे कुछ भी पहाड़ी चीज़ें नॉर्मली आप अपने घर का खाना भी बना रहे हो ना आयरन की कढ़ाई में, तो एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, साथ में टेस्ट बहुत अच्छा आता है आयरन की कढ़ाई में। तो मैं हमेशा जब भी पहाड़ी कुछ डिशेज़ बनाती हूँ तो पहाड़ी जो हमारी जो लोहे की कढ़ाई है वो ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 2 प्याज ले लिए थे, इनको ऐसे रफली चॉप कर देना। एक हरी मिर्ची ले ली है, लहसुन भी मैंने शायद नहीं, लहसुन मैंने ऐड नहीं करा है। और यहाँ पर 2 टमाटर मैंने, इसका मैं प्योरी बना लूँगी। तो बस गैस ऑन कर दिए, यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल डाल के तब जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं जो आलू मूली है उसको कूट लूँगी। तो यहाँ पर ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें हींग, जीरा, हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दी है, और इसमें सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही नमक ऐड करके इसको मिक्स करके ना मैं बहुत अच्छे से पका लूँगी। मतलब जब तक कि टमाटर में से मतलब जो भी ये मसाला इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक इसको पकाना है ढककर। तो जब तक ये पकता है तब तक जो नाश्ते के बर्तन है वो मैं
लगा देती हूँ। और मुझे बर्तन लगाने में बहुत ज़्यादा से मुझे बोरिंग वाला काम लगता है ये, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, फिर दूसरे बर्तनों के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं पसंद है लेकिन करने हैं ही, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता है वो सारा, मतलब इतना ढेर सा लगा रहता है नाश्ते के बर्तनों का। और नाश्ते के बर्तन भी हमारे मतलब ऐसा होता है कि एक साथ वॉश नहीं होते हैं, जैसे बच्चों के होते हैं, फिर कभी कोई खा रहा है कभी कोई खा रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं नाश्ते के। तो वो लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, और साथ में ही जो आलू मूली की खिचौनी है उसको भी देखती रहूँगी ताकि मसाला जो है जले ना, क्योंकि आयरन की जो कढ़ाई है ना ये थोड़ा सा एकदम से जला भी देती है। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम करा हुआ है कि ये अच्छे से पक भी जाए, और हाई फ्लेम पे पकाओ ना तो फिर वो वाला टेस्ट रहता नहीं है, इसलिए मैं मसाला बहुत अच्छे से भूनती हूँ चाहे कितना भी टाइम लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टमाटर और प्याज जो है बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें आलू और मूली जो मैंने अभी कूटी थी ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मिक्स कर देंगे, और इसको ढककर ना 5 मिनट के लिए और पका लूँगी मैं, ताकि मसाले में अच्छे से ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे। अभी इसमें मैं बहुत सारा पानी ऐड करूँगी। पानी मैं एक ही बार ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये कम होता रहता है, लेकिन फिर बार बार मुझे ऐड नहीं करना है, तो मैं एक बार अच्छे से पानी ऐड कर दिया। ढककर इसे पकने देंगे जब तक कि आलू और मूली जो है ना अच्छे से पक ना जाए। उसके बाद इसमें हरा धनिया ऐड करके इसे खाएंगे चावल के साथ, बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में तो खासकर। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर रैक रहता है किचन का हमारा, वो थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो उसको मैंने वॉश करने के लिए रखा है। और ये जितने भी कांच के आप देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं इसको, छोटे छोटे जार्स हैं इनको, और जो ये ऑयल के कंटेनर हैं इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो ये ऑयल के कंटेनर मुझे ना वॉश करने थे, बट इनमें अभी ऑयल है तो इस वजह से मैंने बाहर से अच्छे से जो है ना क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर ना ये जो ऑयल है ना रिफाइंड, ये जो होता है राइस ब्राइन ऑयल, तो ये ना हल्का हल्का जमा जमा सा लग रहा था, पता नहीं ठंड की वजह से शायद ऑयल भी जमने लग गया है। तो अच्छे से बाहर से साफ़ कर दी हैं सारी चीज़ें। और बाकी जो अभी रैक वगैरह है वो मैं अभी जो है वॉश कर दूँगी। पहले मैं उसको भी सोची थी ऐसे क्लीन कर देती हूँ, बट मैंने सोचा चलो उसको भी वॉश कर देते हैं, स्टील का है वो भी तो बर्तन की तरह, उसको भी वॉश ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे रैक को ना क्लीन करने के बाद मैंने हाथों हाथ ही सूखे कपड़े से साफ़ करके और दोबारा से जो सामान है उसमें रख दिया है, और अभी ये अच्छे से क्लीन भी हो चुका है। और यहाँ पर तभी मम्मी ने बहुत ज़ोर की मुझे आवाज़ लगाई कि पूजा इधर आ इधर आ। तो मैंने कहा पता नहीं शायद क्या हो गया, तो गई तो मम्मी मेरे को ये बटरफ्लाई दिखा रही थी कि इतनी सुंदर लग रही है, और सच में ये बहुत प्यारी लग रही थी। आपको कैमरा पे इतना पता शायद चले ना चले, लेकिन सामने से बहुत प्यारी लग रही थी। और इसको ना इसका कलर बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का था, मतलब जो आप इसके स्पॉट्स देख रहे हो, तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस तरीके से ना बहुत प्यारी प्यारी वो जो बटरफ्लाई हैं आती हैं यहाँ पे, लेकिन वो ये होता है ये ना उड़ जाती हैं एकदम से। तो यहाँ पर तो देखो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली बटरफ्लाई। तो लंच वगैरह हमारा हो चुका था, और उसके बाद क्या बोलते हैं
मैंने जो अपना वीडियो वगैरह है वो मेरा एडिट नहीं हुआ था, वो एडिट करा, उसको अपलोड करा, बहुत टाइम लग गया था। आज व्लॉग भी बहुत लेट गया था और बच्चों को लेकर आई ना 3 बजे, उसके बाद खाना पीना हुआ, फिर वही 3:30 पौने 4 बज गए थे। और फिर कपड़ों का भी था, आधे कपड़े मम्मी ने उठा दिए थे, आधे मैंने मम्मी को मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पर धूप थी, तो मुझे लगा अच्छे से सूख जाएंगे, मैं उठा दूँगी। तो फटाफट से वीडियो वगैरह एडिट करा, उसको अपलोड करा। बहुत वीडियो सिर्फ एडिट करना अपलोड करना ही नहीं होता है, उसके बाद फिर थंबनेल बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें बहुत टाइम लग जाता है। और सच में आज तो जैसे मैंने पहले बताया ना, आज का दिन बड़ा ज़्यादा बिजी रहा है। मतलब मैं अपना फ़ोन अपने लिए, जैसे हम लोग बीच में देख लेते हैं ना फ़ोन, वो देखने का भी मेरे को टाइम नहीं लगा। आज बहुत बिजी हो गया था। तो कोई कोई दिन ऐसे निकल जाते हैं बिजी वाले, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। इंसान जो है ना थोड़ा सा बिजी रहे, मुझे लगता है तो ठीक रहता है, उनका माइंड भी थोड़ा सा डाइवर्ट रहता है। अपनी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मन होता है कि चलो ठीक ही है, जो हमारे दिमाग में सिर्फ काम ही काम घूम रहा है, उसके अलावा ऐसे और कुछ बातें नहीं घूम रही हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो हैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दिए हैं। अभी नीचे आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर खिड़की वगैरह बंद करूँगी। कैंडी का जो एक कपड़ा है बाहर रह गया था जिसमें बैठती है, तो उसको भी अंदर लेकर आई हूँ मैं। और आशी यहीं पर है, इसके बाद आशी भी पढ़ेगी अपना, क्योंकि इनके भी अब टेस्ट हैं इसलिए। तो बस खिड़की और जो पर्दे हैं वो बंद कर देती हूँ, क्योंकि 4:30 पौने 5 बजे के टाइम फिर ठंडा स्टार्ट हो जाता है और ये बंद करने ही पड़ते हैं। तो आशी मुझे बोल रही थी, मम्मी ये खिड़की और पर्दे लगा दो, मेरे को ठंडा लग रहा है। तो बस यहाँ पर वही कर रही हूँ मैं, और इसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया है, कुर्ता मंगाया था, तो मैंने ना 2-3 मंगाए हैं। एक मिनट, एक तो ये कैंडी ना इतना भौंकती है ना, ये देखो, इसको इतनी आफत हो गई कि कौन आया कौन आया, ये है ये है, ये देखो पूरी जांच पड़ताल करेगी ये। क्या हो गया भाई, मेरा ही है। तो अभी अभी आया ना, इतना भौंकती है ये। मैं चाय बना रही थी, टाइम 4:45 हो गए, चाय रखी रही थी मैं तब तक, फिर इनका फ़ोन आ गया था, पता नहीं इनका नंबर चले गया है कैसे, तो बार बार इनको ही फ़ोन आता है। तो मैंने ना कुर्ते मंगाए हैं 2-3, तो मैं आप लोगों को कभी फ्री होके दिखाऊंगी। तो ये अभी आया है, और जो भी मैंने 2 पहले मंगाए ना वो भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो जब टाइम लगेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। वो यहाँ तो कुंडी लगा। तो एक तरफ जो है चाय मैंने रखी हुई है, और दूसरी तरफ यहाँ पर अभी आपने देखा मैंने कड़ी पत्ता तोड़ के लेकर आई हूँ। कड़ी पत्ता ना अब थोड़ा सा ख़राब जैसा होने लग गया है ये, क्योंकि सर्दियाँ पाले से भी ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से वॉश करके रख दिया है मैंने, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया था, तो इसमें मूँगफली अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और मूँगफली फ्राई करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा किशमिश भी फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर, कहीं जल ना जाए इसलिए। तो ना काफ़ी टाइम से मैं सोची थी, वो जो खील नहीं होते हैं जो दिवाली पे हम लोग लाते हैं प्रसाद के, उसमें वो काफ़ी दिनों से बचे हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसे ना फ्राई करके मूंगफली वगैरह डाल के ना वही नमकीन की तरह बनाकर हम लोग खा लेंगे चाय वगैरह के साथ, अगर अच्छा बना तो। इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही थी यहाँ पर। तो बादाम भी थोड़े से फ्राई कर लिए थे। यहाँ पर कड़ी पत्ता जो लेकर आई थी वॉश कर लिया था, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। और थोड़े से ऑयल में ही मैंने ना हल्दी ऐड कर दी है, और इसके साथ ही जो खील होती है ना वो ऐड कर दी है। इसको भी थोड़ा साफ़ करा, क्योंकि इसमें धान जैसा होता है, तो वो साफ़ करा। अभी इसको ना लो फ्लेम पे मैं अच्छे से कुरकुरा होने तक भून लूँगी, क्योंकि ये अगर हाई फ्लेम रही ना तो ये फिर क्या है जल जाता है। तो इसलिए लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लूँगी मैं। और एक साइड में दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आशी को जो है कॉफ़ी पीनी है और सिया को जो है दूध पीना है। तो दोनों के लिए अलग अलग बन रहा है, क्योंकि इससे एक दिन पहले कॉफ़ी बनाई थी ना तो सिया नहीं पी पाई थी, तो उसको था कि मेरे को कॉफ़ी पीनी है, नहीं सॉरी आशी को कॉफ़ी पीनी है।
तो इसलिए मैं वही कर रही हूँ, दोनों का 1 किलो कॉफ़ी 1 किलो दूध। और तब तक यहाँ पर जो ये खील है ये भी अच्छे से भून चुका था। तो इसमें मूंगफली और बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मखाने भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैंने तो सिर्फ इतना ही अभी ऐड करा है, सिर्फ देखने के लिए कि कैसा हो रहा है ये। तो नमकीन काफ़ी अच्छी हो रही थी, मतलब चाय के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें कड़ी पत्ता भी मैंने क्रश करके ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमारी जो खील की नमकीन है टेस्टी सी वो बन चुकी है। तो चलिए हम लोग तो एंजॉय करेंगे चाय के साथ। और अपने इस व्लॉग को करती हूँ मैं आज यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।